حسین حجاز ہے گویا، نماز عشق حسین حجاز ہے گویا، یہی نماز خدا کی نماز ہے۔ بندوں نے یہ طے کیا کہ نہ صرف ہم نماز پڑھیں گے، نہ صرف ہم روزہ رکھیں گے۔ نماز ایسی پڑھی کہ سجدے تک گئے، اور سجدے تک گئے کہ جس سجدے کے وزن کو زمین برداشت نہیں کی، اور روزے ایسے رکھے اور مسلسل پے در پے رکھے کہ مسکین و یتیم و سائل کو عطا کر دیا افطار کے بعد۔ انہی عبادی بندوں نے چاہا کہ ان تمام عبادتوں کے باوجود ہم وہ عبادت کریں گے کہ جس میں قرب الہی کی نزدیکی کی عقل انسانی فاصلے کو ناپ نہیں سکے گا۔ یہ ہے دعاؤں کا مقام۔ اور نماز، درود پڑھ دے محمد علیہ ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ بہت خوبصورت اشعار ہے نماز کے اوپر۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تو آگے کی مثل سنا دیتا ہوں۔ نماز سینہ باطل میں موت کا خنجر، نماز سینہ باطل میں موت کا خنجر، نماز بازو مومن میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کہتا ہے کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ نماز سینہ مومن میں، کیا کہا تھا میں نے؟ نماز سینہ باطل میں، نماز سینہ باطل میں موت کا خنجر، نماز، درود پڑھ دیں محمد والے نماز سینہ باطل میں موت کا خنجر، نماز بازو مومن میں قوت لشکر، نماز بازو مومن میں قوت لشکر، نماز مرد مسلمان کی پاسبان ہوتی ہے، نماز مرد مسلمان کی پاسبان ہوتی ہے، نماز نان جوی سے جوان ہوتی ہے۔ نماز نان جوی سے جوان ہوتی ہے۔ نماز نفس کی عزت ہے، نماز نفس کی عزت ہے، اولیاء کی قسم۔ نماز دیکھیں درجہ بدرجہ، نماز نفس کی عزت ہے، اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے، اوصیاء کی قسم۔ اولیاء اب اوصیاء۔ نماز نفس کی عزت ہے، اولیاء کی قسم، نماز دین کی عزت ہے، اوصیاء کی قسم، نماز حسن شریعت ہے، انبیاء کی قسم، نماز حسن شریعت ہے، انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے، کبریاء کی قسم۔ نماز قصہ وحدت ہے، کبریاء کی قسم۔ یہ امر، یعنی نماز، یہ امر ڈوبتے سورج کو کھینچ لاتا ہے، یہ امر ڈوبتے سورج کو کھینچ لاتا ہے۔ نماز ہو تو گیا وقت ہاتھ آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دعاؤں کا ایک اصول یہ بھی ہے، دعاؤں کے اوقات، دعاؤں کی کیفیتیں، دعاؤں کے الفاظ، وہ جو دعاؤں سے ائمہ کی ماثورہ ہم تک پہنچے، مگر اس کے علاوہ دعاؤں کے اوقات بھی ہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے اوقات، اس پہ میں نے گفتگو بھی کی، صلاۃ الغدات، غدات بھی فجر کی نماز کو کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی، طلوع فجر سے پہلے اور نماز فجر کے بعد۔ اور اس طرح سے
नमाज फजर के बाद। ज़ाहिर है कि जो डिफ़ॉल्ट निज़ाम है नमाज़ों का वो यही है कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ी जाए फजर की। और हदीस में है कि इतने अव्वल वक्त पढ़ो कि सितारे अभी डूबे ना हो। और मगरिब की नमाज के लिए हुक्म है कि नमाज सितारों के निकलने से पहले पढ़ लो। कितना अच्छा टाइम टेबल दे दिया, ना घड़ी की ज़रूरत, ना क्लॉक की ज़रूरत, ना आपके सेल फोन की ज़रूरत। सितारों के निकलने से डूबने से पहले नमाज फजर पढ़ लो और सितारों के निकलने से पहले नमाज मगरिब पढ़ लो। अजीज़ान गिरामी, हदीस में वारिद हुआ कि नमाज फजर को पढ़ने के बाद अपने जाए नमाज पर बैठकर, ज़ाहिर है कि वक्त सूरज के निकलने तक का है, अपने जाए नमाज पर बैठकर जो तुम ताक़ीबात पढ़ोगे, इस कदर कसरत से ताक़ीबात हैं हमारे पास आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की दुआएँ, तजवीयाँ, मुनाजातें का नमाज फजर की फरागत के बाद उसी मकाम पर बैठकर ताक़ीबात का पढ़ना यहाँ तक कि सूरज निकल आए, इससे ज़्यादा बेहतर है रिज़्क़ के लिए कि तुम गली गली और कूचा कूचा फिर कर अपने रिज़्क़ को तलाश करो। उसी मकाम पर बैठ जाओ, वो तुम्हें रिज़्क़ अता कर देगा। इसलिए कि ये मकाम तलब नहीं है। हाँ, मेहनत का ढूंढने का कहा, मगर ये मकाम तलब नहीं है, ये रज़्ज़ाक़ के ज़िक्र में डूब जाना के ये रज़्ज़ाक़ के रिज़्क़ में डूब जाने का मकाम है। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन मिंबर कूफा पर खुतबा दे रहे थे और गालिबन अली की ये फ़िक्र कुरान की इस आयत से माखूज़ थी, क्योंकि उस मकाम पर नहीं लिखा मुअर्रिख़ीन ने कि इस आयत की तफसीर में अली ने कहा हो, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ सूरह तहरीम, सूरह तलाक़ की ये आयत कि अजीब व गरीब बात यह है कि अक्सर मुझसे ये तसामो होता है, एक स्लिप होता है कि जब भी मैं सूरह तहरीम, आज मुझे रीज़न पता चल गया, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, अभी अभी मुझे पता लगा कि जब भी मैं सूरह तहरीम का, सूरह तलाक़ का जिक्र करना चाहता हूँ, सूरह तहरीम का लफ्ज़ पहले आता है। कई मरतबा ये हुआ है। क्यों? इसलिए कि सूरह तहरीम वो सूरा है कि जिसमें रब्बुल आलमीन ने नबी को हुक्म दिया था कि अगर तुम चाहो तो अपनी अज़वाज को तलाक़ दे दो उनकी नाफरमानी की वजह से। तो हमेशा ये लाशऊरी तौर पर आता है। ये कोई आरिफाना बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मनाजराना बात अर्ज़ नहीं कर रहा। तो सूरह तलाक़ में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा। 40 आयतें हैं कुरान में तक़वे के ऊपर, एक पूरे अशरे का उन्वान बन सकता है। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, यजअल लहू मखरजान, हम मुत्तकी की जिंदगी को आसान बना देंगे। हम मुत्तकी की जिंदगी में वे आउट्स पैदा करेंगे, हम मुत्तकी की जिंदगी के बंद दरवाजों को खोल देंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजान, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, हम उसको मखरज, उसकी निकासी के रास्ते उसकी जिंदगी में पैदा कर देंगे। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वो रिज़्क़ अता करेंगे जो उसके वहमो गुमान में ना हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु खुश हो रहे हैं हज़रात? वो रिज़्क़ देगा अल्लाह कि जो वहमो गुमान में ना होगा। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो उसके वहमो गुमान में ना होगा। वहमो गुमान में तो यही होगा कि मेरी मेहनत कर के ज़रिए आने वाला रिज़्क़, वहमो गुमान में तो यही होगा एक्सपेक्टेशंस जो हैं, मेरा फ़न और मेरी स्किल के थ्रू या वाट एवर मैंने जो एंडेवर और कोशिशें की हैं उसके ज़रिए रिज़्क़। मगर इस मकाम पर रब्बुल आलमीन कहता है कि ऐसा रिज़्क़ कि जिसकी तुम कोई उम्मीद और आस नहीं रखते, मगर ये किस बुनियाद पर मिलेगा? कोशिश और स्किल की बुनियाद पर नहीं, ये मिलेगा तक़वे की बुनियाद पर। ये मिलेगा तक़वे की बुनियाद पर। एक और हम सवाल का जवाब देते चले इस मकाम पर कि अल्लाह ने मुत्तकी ही से क्यों वादा किया? अल्लाह ने मुत्तकी ही से क्यों वादा किया? इसलिए वादा किया कि तुम रिज़्क़ को तलाश करने के लिए
तकवे की जंजीरों को मत तोड़ो। सुभान अल्लाह। तुम रिस्क को तलाश करने के लिए तकवे के दायरे से बाहर ना आ जाओ, तकवे के दायरे के अंदर रहो, तकवे की जंजीरों में अपने आप को बांधे रखो। मैं बेगुमान रिस्क अता कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को आसान बना दूंगा। इसलिए रब्बुल आलमीन ने मुत्तकी से वादा किया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसकी जिंदगी को आसान भी बनाएगा, उसको वो रिज़्क़ अता कर देगा जो उसके वहमो गुमान में ना होगा। अमीरुल मोमिनीन मिंबर कूफा पर खुतबा दे रही थे। ये भी एक टॉपिक है, आज बड़े टॉपिक आ रहे हैं अशरे के, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, और हो सकता है मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है कि आइमा की जो हदीस है उनकी कुरानिक रूट्स क्या है, जो बज़ाहिर नहीं है हदीसों के साथ मुंसलिक, मगर आइमा के कलाम की कुरानी बुनियादें। इसलिए कि आले मोहम्मद की कोई फिक्र ऐसी नहीं, फिक्र से मुराद कोई कौल, कोई आपकी हदीस ऐसी नहीं कि जिसकी बुनियाद कुरान ना हो। अहले बैते पाक के हर सांस को है मुद्दई, सिर्फ कौल नहीं, सिर्फ अमल नहीं, सांस तक। अहले बैते पाक के हर सांस को है मुद्दई, हाँ मिलाकर देख ले आयात कुरानी के साथ, हाँ मिलाकर देख ले आयात कुरानी के साथ। तो अजीज़ान मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन मिंबर कूफा पर थे और आपने खुतबा दिया रिज़्क़ के ऊपर। रिज़्क़ अय्युहन्नास, रिज़्क़ों का रिज़्क़ान, ऐ इंसान तेरा रिज़्क़ दो किस्म का है। रिज़्क़ुन ततलुबो, एक रिज़्क़ वो है कि जिसको तू ढूंढता है, और रिज़्क़ुन ततलुबो, एक रिज़्क़ वो है जो तुझे ढूंढता है। एक रिज़्क़ वो कि जिसको तू ढूंढता है, एक रिज़्क़ वो है कि जो तुझे ढूंढ रहा है। इंसान जिस रिज़्क़ को तू ढूंढता है, जरूरी नहीं कि तू उस रिज़्क़ को पाले, मगर जो इंसान जिस रिज़्क़ को तू ढूंढ रहा है, जरूरी नहीं कि तू उस रिज़्क़ को पाले, मगर वो रिज़्क़ जो तुझे ढूंढ रहा है हर मकाम पर तुझको पा लेता है। मकाम पर तुझको पा लेता है। जब ये इरशाद फरमाया इमाम ने, तो एक शख्स उसके खड़ा हुआ, अली के कलाम के मुकाबिल खड़ा होने वाला काफिरी होगा, मुशरिकी होगा, मुनाफिकी होगा, कूफी का वाला है तो खारजी भी होगा। तो उठ के खड़ा हुआ, कहा या अली, आपने इरशाद फरमाया कि रिज़्क़ दो किस्म का है, और एक रिज़्क़ वो है कि जो इंसान को ढूंढता है और उसको हर मकाम पर मिल जाता है। ये बताइए कि एक शख्स को एक तहखाने में कैद कर दिया, बेसमेंट में, रास्ते नहीं जाने के, दरवाज़ों को लॉक कर दिया, खिड़कियों को लॉक कर दिया, कोई जाने का रास्ता नहीं, क्या उसको वो रिज़्क़ मिल जाएगा जो उसका पीछा कर रहा है? क्या उसको वो रिज़्क़ मिल जाएगा जो उसको ढूंढ रहा है? अली ने कहा करीब आ। तो करीब आया, दो लफ्जों में बाबे मदीनतुल इल्म ने जवाब अता फरमाया, क्या ये बता कि उसको उस मकाम पर मौत आ सकती है? ये बता कि उसको उस मकाम पर मौत आ सकती है? कहा हाँ। कहा समझ ले, जिस रास्ते से मौत जा सकती है उसी रास्ते से रिज़्क़ भी जा सकता है। इतने गुम हो जाते हैं खिताबत में कि याद ही नहीं रहता। मैं अपने बेटे की बात कर रहा था, बेटा पर नारे सलावत। तो और फिर बाद में और रिवायात में आया, आरिफीन ने पूछा, यानी मुहिब्बान अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि या अली, ये अली का जवाब था और मुस्किल जवाब था कि वो खारजी और मुनाफिक बोल नहीं सका।
और इसके माने क्या? जो अमीरुल मोमिनीन के असहाब ने पूछा बाद में, या अली इसके माने क्या है? आप सुन सकेंगे अमीरुल मोमिनीन, ये अली के इल्म का फव्वारा है, ये अली के इल्म का फाउंटेन है। क्या अनलिमिटेड नॉलेज? जी बिल्कुल। इरशाद फरमाया, जब पूछा कि मौला किस तरह से उसका रिस्क पहुंचेगा उस तक, क्या तुम्हें मौत पर यकीन है? कहा हाँ। कि अगर रिस्क देने वाली की अता पर उतना यकीन आ जाए जितना मौत पर यकीन है, उस मकाम पर तुम अपना रिस्क पा लोगे। यकीन हम बहुत कहते हैं मगर इसके भी लेवल्स हैं। पहला इल्मुल यकीन है, जो कुछ आपने सुना ये इल्मुल यकीन है। उस सुनने को आंखों से देखा, ऐनुल यकीन बन गया। और फिर जब खुद उस सुनने और देखने को खुद आपने फील किया, उसमें खुद कूद गए, हक़्क़ुल यकीन बने। आग जलाती है, ये खबर मिली, इल्मुल यकीन थी। आग को जलाते हुए देखा, ऐनुल यकीन बना। खुद अपने हाथ को डालकर देखा, हक़्क़ुल यकीन में तब्दील हो। इल्मुल यकीन गलत हो सकता है, मुशाहिदा गलत हो सकता है। आजकल कितनी इल्यूजन्स पे किताब